हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है और इस एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है, जो कि 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाना है। इसी 40 मार्क्स को कवर करने के लिए हमने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के कुछ वीडियोस बनाए हैं, जो कि आपको सीरियल वाइज मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं उनके बारे में बताए हैं। ये वीडियो अंत तक देखें और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले है संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे पहले आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री एम वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। इसी के बाद आते हैं प्रधानमंत्री, जो कि हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं न्यायिक प्रमुख। देश का सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है श्री शरद अरविंद बोबड़े, ये देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी के बाद आते हैं महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसी क्रम में अगले आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। तुषार मेहता ही हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इसी क्रम में अगले व्यक्ति हैं आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं संसदीय प्रमुख व्यक्ति। संसद में विभिन्न पदों पर जो व्यक्ति होते हैं उन्हें संसदीय प्रमुख व्यक्ति भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं सभापति। सभापति राज्यसभा। हमारे देश के राज्यसभा के सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति है। इसी क्रम में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। इसी क्रम में अगले हैं राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा ये राज्यसभा के महासचिव हैं। इसी क्रम में अगले राज्यसभा के नेता विपक्ष। राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद जी हैं। गुलाम नबी आजाद जी जो कि कांग्रेस से हैं, ये नेता विपक्ष के हैं। इसी क्रम में अगले व्यक्ति हैं थावर चंद गहलोत। ये नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में है। राज्यसभा के जो नेता सत्ता पक्ष हैं वो थावर चंद गहलोत हैं। इसी क्रम में अगले व्यक्ति हैं ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। ये हमारी 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला। और यदि ये सवाल आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इसका सही जवाब है 17वीं लोकसभा के। इसी प्रकार लोकसभा में एक विपक्ष के नेता भी होते हैं, जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और ये कांग्रेस से आते हैं। इसके बाद आता है लोकसभा महासचिव। ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कोई महिला इस पद पर काबिज हुई है। उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा महासचिव, ये पहली बार कोई महिला को ये पद मिला है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। स्नेहलता श्रीवास्तव ये महासचिव बनी है लोकसभा की और ये पहली महिला है जो लोकसभा महासचिव बनी है। इसी क्रम में अगले प्रमुख व्यक्ति आते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग के विभिन्न पदों में पर भी कुछ प्रमुख व्यक्ति होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये देश के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। इसी क्रम में अगले आते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है। ये इसमें 2 पद होते हैं, जिसमें राजीव कुमार और सुशील चंद्रा ये हमारे देश के चुनाव आयुक्त हैं। इसी प्रकार उप चुनाव आयुक्त में 3 व्यक्ति हैं, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये आप याद रखिएगा, सुनील अरोरा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसी क्रम में अगले प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं जो कि
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख व्यक्ति होते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये देश के 14वें सीएजी बनाए गए हैं। इसी क्रम में महानियंत्रक, जिसे सीजीए के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम है सोमा राय वर्मन। सोमा राय वर्मन ये हमारे देश के महालेखा नियंत्रक है। इसी क्रम में प्रमुख व्यक्तियों में अगले आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो कि सर्वोच्च सेनापति होते हैं तीनों सेनाओं के। सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को राष्ट्रपति, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। इसी प्रकार वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। भदौरिया जी 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं, ये एयर चीफ मार्शल रहे हैं। इसके बाद अगले आते हैं नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष में एडमिरल करमबीर सिंह, ये देश के 24वें सेनाध्यक्ष बने हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह, ये देश के 24वें सेनाध्यक्ष बने हैं। इसके बाद आते हैं थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये देश के 28वें सेनाध्यक्ष बने हैं, जो कि थल सेना के हैं। हमें तीनों सेनाध्यक्षों को याद रखना है, वायुसेना 26वें, नौसेना 24वें और थल सेना 28वें। इसी क्रम में आप याद रखिए 26, 24, 28। वायुसेना जो है वो 26वें है, जिनका नाम है आर.के.एस. भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष 24वें हैं, जो कि करमबीर सिंह हैं, और इसी के साथ थल सेनाध्यक्ष जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये 28वें सेनाध्यक्ष बने हैं। इसी की बात आते हैं भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम सीडीएस के नाम से भी जानते हैं, यह बिपिन रावत। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बने हुए हैं। तो बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हुए हैं। इसी क्रम में अगले आते हैं महानिदेशक सैन्य संचालक, जिसे हम डीजीएमओ के नाम से जानते हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ, यह है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ये महानिदेशक सैन्य संचालन रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्रम में सचिव एवं सलाहकार की सूची आती है। यह सूची अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें एक बार इसका पता रहना चाहिए। यदि आपका एग्जाम थोड़ा सा कठिन लेवल का या डीप में पूछा जाता है तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कुछ एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो 80-20 का होता है, जिसमें 80 मार्क्स तो बन जाते हैं, लेकिन जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डीप में पूछे जाते हैं। तो यदि पेपर आपका थोड़ा सा टफ आता है या थोड़े से डीप में क्वेश्चन पूछते हैं तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप एक बार याद रख लीजिएगा। सचिवों की लिस्ट में सबसे पहले आता है कैबिनेट सचिव, जो कि राजीव गाबा है। राजीव गाबा कैबिनेट के सचिव हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के सचिव जो है वो है भास्कर खुलबे। भास्कर खुलबे प्रधानमंत्री के सचिव हैं। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है पी.के. मिश्रा। पी.के. मिश्रा प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के। अगले आते हैं रक्षा वित्त सचिव। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। गार्गी कौल रक्षा वित्त सचिव है। विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 33वें विदेश सचिव है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है। इसी की बात आते हैं वित्त सचिव। वित्त सचिव जो है वो अजय भूषण पांडे है। अजय भूषण पांडे ये वित्त सचिव है। इसी के बाद आते हैं रक्षा सचिव अजय कुमार। रक्षा सचिव अजय कुमार। अगले हैं राजस्व सचिव। राजस्व सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे ये राजस्व सचिव है। इसके बाद जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण आते हैं वो आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगले आते हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम है दत्ता पडसिलकर। दत्ता पडसिलकर ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसके बाद आते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। के विजय राघवन। के विजय राघवन ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के। और अगले जो आते हैं वो मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे देश के जो है केंद्र सरकार के लिए, वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के हैं। इसी के बाद अगले जो आते हैं वो प्रमुख व्यक्तियों में गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा।
सबसे पहले आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम सीवीसी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये है संजय कोठारी, इसके जो प्रमुख है संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के प्रमुख संजय कोठारी हैं। सीवीसी के प्रमुख संजय कोठारी। इसके बाद आते हैं सतर्कता आयुक्त। सीवीसी के जो सतर्कता आयुक्त हैं वो है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ये सीवीसी के सतर्कता आयुक्त हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सीबीआई। सीबीआई, आईबी, रॉ और एनआईए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला आता है सीबीआई। इसके जो निदेशक है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला ये सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। अगले आते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम सीआईसी के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम है विमल जुल्का। विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगले क्रम में है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं। अगले क्रम में आते हैं रॉ, सामंत गोयल। रॉ के जो प्रमुख हैं वो है सामंत गोयल, इसका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के जो प्रमुख हैं वो है सामंत गोयल। अगले आते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो प्रमुख है वो है योगेंद्र चंद्र मोदी। योगेंद्र चंद्र मोदी ये एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। इसके बाद आता है ईडी। अभी बहुत सारी रेडें पड़ रही थी, जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो प्रमुख है वो है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ईडी के अंतरिम निदेशक हैं। इसी के बाद आते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं सबसे पहले है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं जो महानिदेशक है वो है कुमार राजेश चंद्र। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेंद्र चंद्र। इसी के बाद आते हैं सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं। इनका नाम है राकेश अस्थाना। इसके बाद अगले आते हैं सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके जो महानिदेशक है वो है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगला आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जिसे हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं। इसके महानिदेशक है राजेश रंजन। राजेश रंजन महानिदेशक है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन। इसके बाद आते हैं एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो के नाम आपने सुने होंगे। इसका जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक है वो है अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह ये एनएसजी के महानिदेशक हैं। इसके बाद आते हैं एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह। एसपीजी विशेष सुरक्षा प्रमुख। विशेष सुरक्षा प्रमुख के जो निदेशक है वो है अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक है। इसके बाद आते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसके जो महानिदेशक है वो है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल महानिदेशक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के। इसके बाद आते हैं एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसके महानिदेशक है राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक है। इसके बाद आते हैं आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जो महानिदेशक है वो है के नटराजन। के नटराजन महानिदेशक है भारतीय तटरक्षक बल के। अगले आते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके जो महानिदेशक हैं वो है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। अगले आते हैं रेलवे सुरक्षा बल। अब रेलवे का पेपर है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। अरुण कुमार। अरुण कुमार आरपीएफ के महानिदेशक है, जिसे हम रेलवे सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, अरुण कुमार इसके महानिदेशक है। अगले आते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स के जो महानिदेशक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। इसके अलावा होमगार्ड अतिरिक्त महानिदेशक इसके हैं सत्यनारायण प्रधान।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है आरपीएफ जो कि अरुण कुमार है, इसी के साथ साथ बीएसएफ राकेश अस्थाना और सीआईएसएफ राजेश रंजन, एनएसजी अनूप कुमार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एसएस देसवाल। इनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखना है। प्रमुख व्यक्तियों के अगले क्रम में आते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं जो आपको बता देंगे कि इसमें से महत्वपूर्ण आपको क्या क्या याद रखना है, वो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से याद रखते चलना है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और उनके सचिव में सबसे पहले आते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसमें से जो अक्सर सवाल पूछा जाता है वो उपाध्यक्ष से पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव कुमार। देश के लिए आर्थिक विकास के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था जो देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नीतियां बनाती हैं, और इसका जो प्रमुख होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार। इसके बाद आते हैं नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ है जो है वो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सीईओ है नीति आयोग के। अगला जो सवाल महत्वपूर्ण है वो है यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसके जो अध्यक्ष अभी हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, विभिन्न एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी ये संघ लोक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं 21वें विधि आयोग। 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्ष है वो है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है वो है ब्रजराज शर्मा। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है। अगले आते हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति में आते हैं 14वें वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है नंद कुमार साई। नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके जो अध्यक्ष है वो है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। अगले आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयारुल हसन रिजवी। सैयद गयारुल हसन रिजवी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार भारत के कुछ बोर्ड हैं, समिति है और प्राधिकरण है, इनके भी कुछ प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो आगे दिए हुए हैं। सबसे पहले आते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि रेलवे का ही एग्जाम आने वाला है और इसी के अध्यक्ष जो है वो है वी.के. यादव। वी.के. यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वी.के. यादव, ये आपको याद रखना है। अगले आते हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। अजय त्यागी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, ये अजय त्यागी है। इसी क्रम में अगले हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,
CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम CBFC के नाम से जानते हैं, इसके जो CEO है वो है रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO है। अगले आते हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है अजय तिर्के। अजय तिर्के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है प्रमोद चंद्र मोदी। CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी। इसी क्रम में अगले आते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम CBIC के नाम से जानते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC, इसके जो अध्यक्ष है वो है M अजीत कुमार। M अजीत कुमार अध्यक्ष हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के। अगले आते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम NDDB के नाम से जानते हैं। इसके जो चेयरमैन है वो है दिलीप रथ। दिलीप रथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसके चेयरमैन है। अगला आता है कंपनी कानून बोर्ड, महेश मित्तल। महेश मित्तल कुमार कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कंपनी कानून बोर्ड, जिसे हम CLB के नाम से जानते हैं, इसके जो अध्यक्ष है वो है महेश मित्तल कुमार। अगला आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष है वो है दिनेश के शराफ। दिनेश के शराफ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले आता है ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम ट्राई के नाम से भी जानते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा ट्राई के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI, जिसे हम आधार कार्ड जो यूज करते हैं वो बनाते हैं, UIDAI। इसके जो CEO है वो है पंकज कुमार। पंकज कुमार CEO है UIDAI के, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके बाद अगले आते हैं भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयोग। 2021 की जनगणना भी चालू हो चुकी है, जिसके आयुक्त हैं विवेक जोशी। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी। इसी के साथ लोक लेखा समिति, इसके जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले हैं प्राक्कलन समिति, गिरीश बापटा। गिरीश बापटा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। गिरीश बापटा ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष है वो है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में अगले आते हैं हमारी महारत्न कंपनियां, जो कि देश में कुल 10 हैं। इसके प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले आते हैं NTPC। NTPC ये रेलवे वाला नहीं, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गुरदीप सिंह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसके चेयरमैन है। ये सभी महारत्न कंपनियों के 10 चेयरमैन हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपका पेपर थोड़ा सा टफ आता है या थोड़ा सा डीप में पूछता है तो इस लेवल के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगले जो आते हैं वो आते हैं तेल प्राकृतिक गैस निगम, ONGC। ONGC के जो चेयरमैन है वो है शशि शंकर। शशि शंकर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के चेयरमैन है। अगले आते हैं सेल। सेल के जो चेयरमैन है, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में अगले आते हैं गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है वो है मनोज जैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष चेयरमैन जो है वो है मनोज जैन। अगले आते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य ये IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके चेयरमैन है। अगले आते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इसी क्रम में अगले आते हैं BPCL। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी राजकुमार इसके चेयरमैन है। डी राजकुमार BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। अगले आते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, इसके जो चेयरमैन है वो है नलिन सिंघल। नलिन सिंघल। BHEL जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगले आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे हम HPCL के नाम से जानते हैं, इसके जो प्रमुख है वो है MK सुराना। MK सुराना। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके चेयरमैन हैं। अगले आते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कांदीकुप्पा श्रीकांत। कांदीकुप्पा श्रीकांत ये चेयरमैन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कांदीकुप्पा श्रीकांत हैं। इसी क्रम में अगला है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। ये महत्वपूर्ण है, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। इनमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहला है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके जो अध्यक्ष है वो है धीरेन्द्र पाल सिंह। धीरेन्द्र पाल सिंह UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ इग्नो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नो के नाम से जानते हैं, इसके जो उप कुलपति हैं वो है प्रोफेसर नागेश्वर राव। प्रोफेसर नागेश्वर राव ये उप कुलपति है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नो के नाम से जानते हैं। तो इग्नो के जो उप कुलपति है वो है प्रोफेसर नागेश्वर राव। इसी के बाद अगला जो आता है दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति, यह है योगेश कुमार त्यागी। दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो है वो है योगेश कुमार त्यागी। इसी के साथ JNU ये हमेशा विवादों में रहता है और बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके जो कुलपति हैं वो है VK सारस्वत। VK सारस्वत JNU के कुलपति हैं। अगला आता है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके जो कुलपति है वो है राकेश भटनागर। राकेश भटनागर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला जो आता है वो आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो है डॉक्टर विजय भाटकर। राकेश भटनागर ये BHU के कुलपति है और नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो डॉक्टर विजय भाटकर है। अगले आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति। कुलपति विजय भाटकर है और उप कुलपति है सुनैना सिंह। सुनैना सिंह नालंदा विश्वविद्यालय की उप कुलपति है। इसके बाद आते हैं जामिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय। इसकी जो कुलाधिपति है वो है प्रोफेसर नजमा अख्तर। जामिया विश्वविद्यालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया ये विश्वविद्यालय। इसके जो कुलाधिपति है वो है प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है NCERT। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT इसके जो निदेशक है वो है ऋषिकेश सेनापति। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। NCERT के निदेशक ऋषिकेश सेनापति। अगले आते हैं CBSE। CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं साहित्य अकादमी, इसके हैं चंद्रशेखर कांबर। संगीत नाटक अकादमी इसके हैं शेखर सेन और ललित कला अकादमी इसके हैं उत्तम पचरने। उत्तम पचरने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, जिसमें प्रसार भारती बोर्ड इसके हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। A सूर्य प्रकाश प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रसार भारती बोर्ड के CEO है शशि शेखर वेम्पति। अगले हैं भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद के हैं चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं ब्रजेश पाल सिंह। ब्रजेश पाल सिंह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। ब्रजेश पाल सिंह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। इसके बाद आते हैं आकाशवाणी, इसके जो महानिदेशक है वो है F शहरयार। F शहरयार आकाशवाणी के महानिदेशक हैं। अगला ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है PTI, जो अक्सर हमने खबरें सुने हैं कि PTI के खबरों से, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके जो अध्यक्ष है वो है अवीक सरकार। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा। PTI की जो अध्यक्ष है प्रेस, जनरली इससे सवाल पूछा जाता है कि PTI का फुल फॉर्म क्या होगा। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पेपर अगर थोड़ा सा डीप आया तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आप PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म याद रखिए और अवीक सरकार इसके अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा।
इसके बाद आता है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई। पीटीआई के बाद यूएनआई जो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष है वो है रविंद्र कुमार। अगले हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, आईएनएस जिसे हम जानते हैं, इसके अध्यक्ष हैं शैलेश गुप्ता। शैलेश गुप्ता इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इसके अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में अगले कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख है, जिसमें सबसे पहला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष है वो है के सिवन, ये याद रखिएगा, के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, एईसी, इसके जो अध्यक्ष है वो है कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास ये एईसी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में अगला है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जी नागेश्वर राव। जी नागेश्वर राव परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं बार्क, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसके निदेशक है। अगले आते हैं DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है DRDO का, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसके जो महानिदेशक है वो है शेखर मंडे। शेखर मंडे महानिदेशक है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के। अगले आते हैं टी रामासामी, ये औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक है वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है। अगले आते हैं खेल संगठनों के प्रमुख, खेल संगठनों के प्रमुख, जिसमें सबसे पहले है आईसीसी। आईसीसी के जो सीईओ है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से भी जानते हैं, मनु साहनी। मनु साहनी आईसीसी के सीईओ है। इसके बाद आईसीसी के जो अंतरिम अध्यक्ष है यह है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा। इसके बाद आती है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो कि आईसीसी की है वो है इंदिरा नुई। इंदिरा नुई आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है। इसके बाद आते हैं बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सौरभ गांगुली ये 39वें अध्यक्ष है। इसके इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ये कॉमन सा सवाल है। इसके बाद आते हैं बीसीसीआई के सीईओ कौन है, तो यह है हेमांग अमीन। हेमांग अमीन सीईओ है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, इसमें से सवाल आता है, ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो रवि शास्त्री। आपको सौरभ गांगुली, मनु साहनी और रवि शास्त्री इनके नाम याद रखना है। मनु साहनी आईसीसी के सीईओ है। इसके बाद सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री। इसके बाद भारतीय महिला टीम के कोच, तो यह है WV रमन। WV रमन ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। इसके बाद आते हैं खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके जो महानिदेशक है वो है नीलम कुमार। नीलम कुमार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। अगले आते हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF, इसके जो अध्यक्ष है वो है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ इसके अध्यक्ष हैं। अगला आता है भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टीमेक जो कि क्रोशिया के हैं, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। इगोर स्टीमेक जो कि क्रोशिया से हैं, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। अगले आते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है शेख सलमान बिन इब्राहिम जो कि बहरीन से है। इसके बाद आते हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। भारतीय हॉकी टीम के जो कोच हैं वो है ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद आते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष जो कि अजय सिंह हैं। मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। इसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, इसके जो अध्यक्ष है वो है सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को ये ब्रिटेन के हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय एथलीट महासंघ इसके अध्यक्ष हैं।
अगले जो आते हैं एशियाई एथलेटिक्स संघ, दहलन जुम्मन अल अहमद, दलहन जुम्मन अल अहमद ये एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं। अगला आता है भारतीय टेबल टेनिस, डेजन पापिक, डेजन पापिक भारतीय टेबल टेनिस के कोच हैं, डेजन पापिक। अगले आते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, नरिंदर बत्रा, भारतीय ओलंपिक संघ इसके जो अध्यक्ष है वो है नरिंदर बत्रा। अगले आते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, थॉमस बाक, थॉमस बाक जो कि जर्मनी से है, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं अंतरिम अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ, अंतिम अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ हिमांता बिस्वा, हिमांता बिस्वा शर्मा ये अंतरिम अध्यक्ष है भारतीय बैडमिंटन संघ की। इसके बाद आते हैं फीफा अध्यक्ष, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फीफा के जो अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, नरिंदर बत्रा, विश्व स्क्वैश फेडरेशन एन रामचंद्र ये भारत से हैं। इसके बाद आते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद ACC, इसके हैं तेलंगा सुमतिपाला, तेलंगा सुमतिपाला ये एशियाई क्रिकेट परिषद इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह ये भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं भारतीय खेल परिषद, भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष हैं विजय कुमार मल्होत्रा, विजय कुमार मल्होत्रा भारतीय खेल परिषद इसके अध्यक्ष हैं। अगले आते हैं अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन इसके जो अध्यक्ष है जनार्दन सिंह गहलोत, जनार्दन सिंह गहलोत ये अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन इसके अध्यक्ष हैं। प्रमुख व्यक्तियों के क्रम में यदि बात करें तो कुछ बैंकों के प्रमुख अधिकारी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय बैंक। प्रमुख बैंकों के अधिकारी में हम प्रमुख बैंक जैसे कि RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो आप इसमें से ये लिख सकते हैं। बैंक एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में आपको पता रहना चाहिए, लेकिन रेलवे में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रेलवे में जो प्रमुख बैंक जैसे कि RBI और SBI सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक RBI जिसके गवर्नर है शशिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है। शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। इसके पहले जो 24वें गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल और 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। इसके बाद उप गवर्नर भी हैं जिसमें विभू प्रसाद, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा भी हैं। इसके बाद RBI की जो वित्तीय अधिकारी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुधा बालकृष्णन इनकी वित्तीय अधिकारी है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजनीश कुमार। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ के CFO जो कि चालसानी वेंकटेश नागेश्वर, इन्हें याद रखना होगा। भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंध निदेशक है अश्विनी भाटिया, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 4 व्यक्ति हैं, अश्विनी भाटिया, अरिजित बासु, दिनेश कुमार खारा और श्रीनिवासुलु शेट्टी, श्रीनिवासुलु शेट्टी, दिनेश कुमार खारा, अरिजित बासु, अश्विनी भाटिया ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो संजीव चड्डा है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास, इसके अलावा भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव, केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर है। इसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पल्लव मोहपात्रा है। इसी के साथ साथ इंडियन बैंक के जो पद्माजा चंद्रू है। इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता है। पंजाब नेशनल बैंक के SS मल्लिकार्जुन राव है। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं S कृष्णन। यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं G राज किरण राय। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय हो गया। विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या वो 12 रह गई है। इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है वो इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का विलय जो हुआ है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ है वो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय जो हुआ है वो बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बैंक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रेलवे के एग्जाम के लिए रेलवे से संबंधित बातों को आपको ज्यादा ध्यान में रखना होगा। अगली जो बात आती है वो आती है प्रमुख निर्वाचित सांसद और उनके संसदीय क्षेत्र। इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पिछले कई रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये आप लोगों को सभी बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आते हैं, इसमें हमने
केवल एक ही पार्टी की या एक ही किसी क्षेत्र से सांसद को नहीं लिया है, इसमें सभी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके संसदीय क्षेत्र और वो किस राज्य से आते हैं वो इसमें लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें सभी केंद्रीय मंत्री और उनके मंत्रिमंडलों का बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम और उनके संसदीय क्षेत्र और वो किस राज्य से आते हैं ये आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जीते हैं और वो उत्तर प्रदेश में आता है। इसके बाद अगला है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगले आते हैं अमित शाह, ये गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंचे थे। इसके बाद निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने राज्यसभा सदस्य बने हैं। तो राज्यसभा सदस्य ये आंध्र प्रदेश से बनी हुई है, तो इनके बारे में पूछा सकता है कि किस राज्य से इन्हें राज्यसभा के सदस्य बनाया गया है, निर्मला सीतारमण को। अगले जो आते हैं वो आते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हें राज्यसभा की सीट मिली है, ये गुजरात क्षेत्र से मिली है। इसके बाद अगले जो आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं नितिन जयराम गडकरी। महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी जो रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। अगले वीडियो में हम सभी मंत्री और उनके सभी मंत्रियों के मंत्रिमंडल और किस उनके पास कौन सा मंत्रालय है इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दे देंगे। अभी कुछ जो प्रमुख है उनके बारे में, उनके पास कौन सा मंत्रिमंडल है वो भी आपको बताते चलेंगे। अगले आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश के मुरैना से आते हैं। इसके बाद आते हैं बिहार के पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनकर आए थे, इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराए थे। इसके बाद आते हैं हरसिमरत कौर बादल, ये बठिंडा से आती है, इन्होंने हाल ही में अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगले आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ये उत्तराखंड हरिद्वार से आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ये उत्तराखंड हरिद्वार से आते हैं। इसके बाद आती है स्मृति ईरानी, जो कि उत्तर प्रदेश अमेठी से आती है, इन्होंने राहुल गांधी को हराकर उत्तर प्रदेश अमेठी से सीट जीते थे। अगले आते हैं प्रहलाद जोशी, जो कि कर्नाटक धारवाड़ से आते हैं। प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से आते हैं। इसके बाद आते हैं गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से आते हैं, बिहार से। जेएनयू का नाम आप सभी ने सुने थे, जेएनयू के जो पूर्व वहां के अध्यक्ष थे कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह ने उन्हें हराकर बेगूसराय से अपनी सीट जीते थे। इसके बाद आते हैं राजस्थान से श्री ओम बिरला, ये कोटाबंडी से आते हैं। कोटाबंडी जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से ओम बिरला जी आते हैं। अगली जो आते हैं वो आती है प्रज्ञा ठाकुर, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं, इन्होंने दिग्विजय सिंह जी को हराकर वहां से अपने सीट जीती थी। अगले जो आते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, जिसमें एक स्मृति ईरानी ने इन्हें हराया था और दूसरा ये जहां से चुनाव जीते थे वो है केरल के वायनाड से। वायनाड से राहुल गांधी ने सबसे अधिक वोटों से ये चुनाव जीते थे। अगले आते हैं जामयांग सेरिंग नामयांग। इसी क्रम में अगले आते हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। जामयांग सेरिंग नामयांग हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया में बहुत फेमस रहे थे। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो उन्होंने लोकसभा में बहुत शानदार स्पीच दिए थे, जिसके कारण ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। अगले आते हैं उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। इसके बाद आते हैं संतोष गंगवार, ये बरेली उत्तर प्रदेश से आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू कश्मीर से आते हैं। किरण रिजिजू, ये थोड़े से फेमस है तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि किरण रिजिजू का जो क्षेत्र है वो अरुणाचल पश्चिम से जीत कर आए थे, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से ये सांसद चुने गए थे। इसके बाद अगले हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ये मध्य प्रदेश के दमोह से जीत कर आए थे। अगले हैं मध्य प्रदेश के मंडला से फगन सिंह कुलस्ते। फगन सिंह कुलस्ते मंडला मध्य प्रदेश से जीत कर आए थे। अगले हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो कि बक्सर बिहार में स्थित है, यहाँ से जीत कर आए थे। इसके बाद आते हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर राजस्थान से जीत कर आए थे। वीके सिंह जो सेवानिवृत्त है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जीत कर आए थे। दानवे राव साहेब दादराव, ये महाराष्ट्र के जालना से जीत कर आए थे। अगले हैं जी किशन रेड्डी, ये तेलंगाना के सिकंदराबाद से जीत कर आए थे। इसके बाद आते हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से पश्चिम बंगाल में जो स्थित है, यहाँ से बाबुल सुप्रियो जीत कर आए थे। ये पहले टीएमसी के सांसद हुआ करते थे, टीएमसी से अभी बीजेपी में आकर इन्होंने चुनाव लड़ा और आसनसोल से अपनी सीट पक्की की। अगले जो आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, संजीव कुमार बल्यान। संजीव कुमार बल्यान ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगले आते हैं हिमाचल अनुराग
सिंह ठाकुर जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनुराग सिंह ठाकुर ये बीसीसीआई सचिव भी रहे। तो अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इसके बाद आते हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार से आते हैं। इसी क्रम में अगला है रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया हरियाणा अंबाला से आते हैं। रेणुका सिंह सरुता ये सरगुजा छत्तीसगढ़ से आती हैं। सोम प्रकाश होशियारपुर पंजाब से आते हैं। रामेश्वरी तेली डिब्रूगढ़ असम से आते हैं। प्रताप सिंह सारंगी ये बालसोर से उड़ीसा से आते हैं। कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान से आती हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के रायगंज से आते हैं देवश्री चौधरी। इसके बाद अगले हैं राजीव प्रताप रूडी। ये थोड़े से प्रमुख व्यक्ति है बीजेपी के, तो ये सारण से आते हैं जो कि बिहार में स्थित है। अगले जो थोड़े से महत्वपूर्ण बने हैं अभी चिराग पासवान। चिराग पासवान ये बिहार के जमुई से सांसद बने हैं। हाल ही में इनके पिता इनकी मृत्यु हुई है। अगले जो आते हैं वो आते हैं सनी देओल जो कि गुरदासपुर पंजाब में स्थित है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी जो कि विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न समितियों से लिए गए थे। जितनी भी समिति और जितनी भी सभाएं थी उन सभी से हमने कुछ सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल किए हैं। इसमें से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं भी है लेकिन हमने उन्हें इसमें शामिल किए हैं। आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और जो जो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए। आपका हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी तरह के आने वाले समय में जो रेलवे एनटीपीसी के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।